Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, today onwards we are going to start a new topic that is time and work. क्या करने वाले हैं आज हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है ये टॉपिक और ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही नॉर्मल टॉपिक है, नहीं, इट इज़ ए वेरी स्कोरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक. ओके, so let's get started. Actually, before starting this topic, I want to tell you something that there are around 4 to 5 type of questions which are asked in the time and work. Okay, so we will do all type of questions so that you will get the better idea of what is time and work. Okay, so let's get start. As you can see on the board, that is name of the topic is time and work. Okay, and the concept regarding this topic is, एक ही concept है हमारा इस topic में. क्या है हमारा, एक ही कॉन्सेप्ट आता है, सिंपल, कुछ नहीं, एफिशिएंसी या फिर कैपेसिटी. काफ़ी बार हम बोलते हैं ना इस पर्सन की कैपेसिटी इतनी है, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है खाने की, किसी की कैपेसिटी कम होती है. क्षमता, एफिशिएंसी मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है काम करने में या खाने में, जो भी है, जो भी चीज़ लगाओ आप, तो एफिशिएंसी होती है इंसान की या फिर कैपेसिटी होती है, या फिर एफिशिएंसी होती है या फिर कैपेसिटी होती है. इन दोनों के बेस पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को. ठीक है, चाहे वो पर्सन हो या फिर कोई मशीनरी हो, कुछ भी हो. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो एफिशिएंसी है या फिर कैपेसिटी है वो क्या है हमारे पास, वो एफिशिएंसी या फिर कैपेसिटी ये क्या है, इक्वल होती है किसके, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम. तो वर्क हमारे पास क्या होता है कि किसी के द्वारा काम किया गया, किसी के द्वारा किया गया काम वो होता है वर्क, और कितने टाइम में उसने वो काम किया है, दैट इज़ द टाइम. ओके, तो वो उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटी और एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन. ओके, तो हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो न्यूमरेटर में जो चीज़ होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है होगा कि जो एफिशिएंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी या फिर कैपेसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ईटा से. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क के. किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क के तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टाइम के. किसके हैं, टाइम के. इस तरह से हमने ये कंक्लूजन निकाला. अब हमसे हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज हो, घुमा फिरा के यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है. तो स्टूडेंट्स आपको ये क्यों ना इसी को ही हम अच्छे से कर ले ताकि हमारा पूरा चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए. तो इसके बेस पे टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन पार्ट पे मूव करते हैं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए हैं क्वेश्चन से ही हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस टॉपिक का. मैं पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बता दूँ पूरे चैप्टर का और फिर मैं आपको बोलूँ आप क्वेश्चन कीजिए, तो आप थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाएंगे. तो मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताती चलूँगी. मेन कंक्लूजन जो था मैंने बता दिया कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी या कैपेसिटी क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम. ठीक है, हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन आता है हमारे पास, टुगेदर वर्क. काफ़ी बार हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए इतने दिन में करता है काम को, बी इतने दिन में काम करता है, तो उन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो वो दोनों मिलकर एक साथ करते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, टुगेदर वर्क. वो क्या होता है, टुगेदर वर्क. जैसा कि हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रमैया है कैन स्टिच ए शीट इन 10 डेज, कितने दिन में स्टिच करती है, कितने दिन में, 10 डेज में. यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कितने दिन में, 10 डेज में. और काव्या सेम काम को, मतलब उसी शीट को स्टिच करने में कितना दिन लेती है, 12 डेज लेती है. तो हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर, हाउ लॉन्ग विल दे बोथ, कितना, बोथ, दोनों मिलकर कितने दिन में उस वर्क को ख़त्म कर देंगे. वर्क टुगेदर मतलब कितने दिन में दोनों साथ काम करेंगे. तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका देख लीजिए भाई, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक बार आपको अप्रोच करना आ गया क्वेश्चन तो फिर आप तो कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं टाइम एंड वर्क का. और आपको टाइम एंड वर्क ये क्या लगेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा इसको सीख कर, एकदम हलवा लगेगा आपको ये टॉपिक. ठीक है, तो हमारे पास चलो कैसे अप्रोच करते हैं वो देखते हैं. रमैया करती है एक काम को कितने दिन में, रमैया करती है हमारे पास, आर फॉर रमैया, वो कितने दिन में करती है, 10 डेज में. कितने दिन में, 10 डेज में.
ठीक है। तो मैं 10 डेज़ यहाँ पे नहीं भी लिखूँगी तो भी चलेगा, मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको बेटर रहेगा। 1 मिनट, गिव मी ए सेकेंड। कैसे करेंगे हम? आर फॉर रमैया, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, कंजस्टेड नहीं हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेज़, बार बार डेज़ लिखने की बजाय मैं एक बार ही लिख देती हूँ डेज़। तो रमैया करती है काम को कितने दिन में? भाई 10 दिन में। कितने दिन में? 10 डेज़ में। कितने दिन में? 10 डेज़ में। अच्छा, ये मेरे पास डेज़ है। उसके बाद काव्या, दूसरी पर्सन कौन है? काव्या। काव्या कितने दिन में करती है? 12 डेज़ में। कितने दिन में? 12 डेज़ में। अब हमारे पास जब आपको पता चल जाए एक पर्सन इतने दिन में कर रहा है, एक पर्सन इतने दिन में कर रहा है, तो ये क्या है? इनके नंबर ऑफ डेज़। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज़। अब हमारे पास इनका जो एलसीएम आएगा ना, 10 का और 12 का एलसीएम क्या आएगा? जो भी एलसीएम आएगा मेरे पास वो क्या होगा? मेरे पास टोटल वर्क का होगा। वो क्या होगा? मेरा टोटल वर्क। क्या होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क देखते हैं कितना आता है। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60 आएगा। तो जो 60 आया ये क्या है? मेरा टोटल वर्क। ये क्या है? मेरा टोटल वर्क है। ठीक है। अब आपको क्या पता है? आपको फॉर्मूला पता है कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। होता है कि नहीं होता है? आपको एफिशिएंसी निकालनी, वर्क कितना है? 60, टाइम कितना है? 10। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 60 को डिवाइड करेंगे किससे? किससे? 10 से। टाइम कितना दिया? 10 डेज। कितनी एफिशिएंसी आ गई इसकी? 6। कितनी एफिशिएंसी आ गई? 6। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। इसी तरह इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? काव्या की 60/12 कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 5 मिनट। कितनी आ जाएगी? 5 मिनट। ठीक। इसी तरह जैसे मैंने ये सॉल्व किया इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। दोनों का क्या होगा? टुगेदर वर्क होगा। तो टुगेदर वर्क करने के लिए हमारे पास क्या है? टोटल वर्क हमें दे रखा है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, मतलब नंबर ऑफ हमें क्या निकालने? डेज निकालने। क्या निकालने हैं हमें? नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। अब नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? एफिशिएंसी को टोटल कर देंगे। कर दो इनकी एफिशिएंसी। तो काव्या की और रमैया की जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी? वो आ जाएगी 6 + 5 11। कितनी आ जाएगी? 11। अब हमें ये एफिशिएंसी हमें पता है, टोटल वर्क हमें पता है, तो नंबर ऑफ डेज नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। निकाल दीजिए। चलो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? उसको D = नंबर ऑफ डेज लगेंगे दोनों को टुगेदर काम करने में। दोनों को काम करने में कितने दिन लगेंगे तो वो हमें निकालना है। टोटल वर्क कितना है? वर्क अपॉन में क्या होता है? एफिशिएंसी। उल्टा कर दो, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। हमें टाइम निकालना है, टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज, वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी है दोनों की टुगेदर? 11। 11 क्या है दोनों की टुगेदर एफिशिएंसी? इतने डेज लगेंगे। तो आपको ऑप्शन में क्या 60/11 दे रखा है? नो, कहीं भी 11 नहीं दे रखा है। लेकिन आप एक थोड़ा सा स्मार्ट वे से ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? देखो, किसी के भी डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या 11 है? किसी के में भी नहीं है, एक्सेप्ट बी। तो आप सोल्व नहीं भी करेंगे तब भी आपको आइडिया आ गया है कि हमारा हो ना हो ऑप्शन नंबर बी ही क्या है? राइट आंसर है। हालांकि आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। 11 5 जा इसको करेंगे तो 5 जा 55, 5 रिमाइंडर बचेगा तो 5/11 डेज। ये भी यहाँ से यही आने वाला है, ये भी यहीं से यही आने वाला है। इसलिए हमारा इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भाई बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा जाता है टुगेदर वर्क दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल दोनों का अलग अलग डेज़ का वर्क लिख दो। इसी तरह रमैया 10 डेज़ लेती है, डेज़ ऊपर लिख दिया है। काव्या 12 डेज़ लेती है, डेज़ लिख दिया है। इनकी क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? अगर हमें इनका टोटल वर्क पता चल जाए। टोटल वर्क कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है? एक तरह से एलसीएम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या होता है? एक तरह से एलसीएम ऑफ कितना जो यहाँ पे दिया हुआ है, किसका 10 का एंड 12 का। और ये तो आपको बड़े अच्छे से आता ही होगा, इसमें तो कुछ सिखाने की बात ही नहीं है। तो किसका है ये? 10 एंड 12 का एलसीएम है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमेशा कोई भी नंबर आपको दिया हो उसका एलसीएम लिखना है तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। अब हमारे पास टोटल वर्क है, नंबर ऑफ डेज है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ? एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है?
वर्क अपॉन में टाइम। तो मेरे पास एफिशिएंसी रमैया की 6 यूनिट आ गई है, काव्या की 6 यूनिट आ गई है। तो इसी तरह हमें दोनों का साथ में निकालना तो हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया तो 6 + 5 कितना हो गया 11। अब मेरे पास टोटल एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, तो मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं दोनों मिलकर। ये तो अलग अलग काम करे थे, अभी हमें साथ में निकालना है। साथ में निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी 11। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दे रखा है क्या, मोहित कैन डू, मोहित करता है किसी काम को, कैन डू ए वर्क, कौन है हमारे पास पर्सन, मोहित, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन कितने घंटे में, 8 आवर्स में। मोहित करता है एक काम को कितने घंटे में, 8 आवर्स में। इसी तरह दूसरा पर्सन कौन है, जिम, जिम करता है उस काम को कितने दिन में, 10 आवर्स में। कितने में, 10 आवर्स। कितने टाइम में करता है, 10 आवर्स में। इसी तरह हमारे पास थर्ड पर्सन एक और देखा, कैन डू, जैक कौन है, सेम वर्क इन कितने में, 20 आवर्स में। तो हमसे पूछा गया इन हाउ मच टाइम, मतलब टाइम निकालना है, कितने टाइम में। विल दे ऑल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तीनों मिलकर साथ काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि मोहित करता है काम को कितने दिन में। मोहित करता है हमारे पास यहाँ पे डेज, टाइम है तो आप यहाँ पे डेज लिख सकते हैं, ये आवर्स, कितने आवर्स में करता है। यहाँ पे क्या है, आवर्स, डेज की जगह क्या है तो टाइम ना, तो क्या है आवर्स, कितने, 8 आवर्स में करता है। हमारे पास दूसरा पर्सन कौन है, जिम, जिम करता है, JI से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन रहे, आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि कौन जिम है कौन जैक है, ठीक है। तो ये कितने करता है, 10 आवर्स में। और जैक, जे मीन्स जैक, जैक कितने दिन में करता है, 20 आवर्स में। यहाँ तक तो आप सभी लिख पा रहे होंगे अभी, ठीक है, आई थिंक आप सभी लिख पा रहे होंगे। अब आप यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, इस लाइन में यहाँ पे क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। क्या आएगी, एफिशिएंसी, क्योंकि अगर मेरे पास आवर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो इनकी एफिशिएंसी, क्योंकि मुझे किसी भी काम को देखने के लिए कौन ज़्यादा फास्ट कम कर रहा है कौन स्लो कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी ना। और एफिशिएंसी कब आएगी, जब मेरे पास उनका नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ टाइम गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स गिवन है हर पर्सन का, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 8, 10, 20 का एलसीएम क्या होगा, कितना होगा यहाँ पे, 60 नहीं होगा, कितना एलसीएम आना चाहिए यहाँ से, मुझे यहाँ से 20 2 40, तो 10 की टेबल में भी आता है 40 और 8 की टेबल में आता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम आ जाएगा मेरा कितना 40, और ये 40 क्या है मेरा टोटल वर्क, क्या है ये टोटल वर्क, क्या है ये टोटल वर्क है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल दो, 8 5 40, एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 8 को 5 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 आ जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, कितनी आ जाएगी 2 एफिशिएंसी। तो आपने इस तरह से क्या निकाल ली, सभी की क्या निकाल ली है, एफिशिएंसी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमें वो देखना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हमें बताना है। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो चलो करते हैं, मेरे साथ साथ करते चलिए, आपको समझ में आएगा। तो मोहित प्लस जिम प्लस जैक, तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी का सम कर दो, 5 + 4 9, 9 + 2 11, कितनी एफिशिएंसी आ गई है 11, कितनी आ गई है 11। चलो यहाँ तक। अब हमें टोटल एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, तो तीनों का टाइम नहीं निकाल सकते, टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 40/11, 40/11 आवर्स, 40/11 आवर्स। क्या ऐसा ऑप्शन में है, हम 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 11 चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है, बचे अपने ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो ए एंड बी को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट डिवाइड करना पड़ेगा। चलो करते हैं डिवाइड, मेरे साथ साथ करिए। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 3 जा 33
और 7 रिमाइंडर बचेगा तो 7/11। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 सही 7/11। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आया हमारे इस क्वेश्चन का, कि तीनों मिलकर उस काम को अलग अलग कर रहे थे। ये हमारे पास आर्स में आया, किस में, आर्स में, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन किस में, आर्स में है, और जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो भी किस में, आर्स में। तो मेरे पास मोहित का दे रखा था, जिम का दे रखा, जैक का दे रखा था, और उनका टाइम पीरियड से मैंने क्या निकाला, उनका एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया मेरा, 40 आया। जब मेरा एलसीएम 40 आ गया है तो मैं क्या करूँगी, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकती इंडिविजुअली। तो एफिशिएंसी इनकी क्या आ गई, ये आ गई है। अब मुझे पता है इन तीनों को साथ में काम करना है। तीनों को किस में करना है, साथ में काम करना है। साथ में काम करेगा, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। 11 एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क आपको दे रखा है, तो मेरे पास कितना टाइम कितना लगा उनको, 40/11। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, मैरी। कौन है, पर्सन कौन है यहाँ पे, मैरी एक लेडी है, वो पेंटिंग करती है, उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो शी लाइक्स पेंटिंग, सो शी इज़ डूइंग पेंटिंग जॉब। कौन सी, पेंटिंग जॉब। कितने दिन में, 20 दिन में करती है एक पेंटिंग को। वाइल जेरी, एक दूसरी लड़की कौन है, गर्ल जेरी है, वो उसी पेंटिंग को कंप्लीट करने में कितना दिन लेती है, 30 डेज। उसकी पेंटिंग थोड़ी स्लो होगी। कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इफ़ दे वर्क टुगेदर। आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि अगर वो साथ में काम करेंगी तो उनको कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो आ गया होगा कि कैसे हम एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे हम टोटल वर्क निकालते हैं। अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई तो मैं क्या करूँगी, टोटल एफिशिएंसी निकालूंगी। और जब टोटल एफिशिएंसी आ गई तो मेरे पास क्या होगा, टोटल वर्क भी है, टोटल वर्क टोटल एफिशिएंसी है, तो मैं नंबर ऑफ डेज नहीं निकाल सकती वेरी इजीली। देखो कैसे करते हैं हम, देखते जाइए आप। तो मैरी, एम फॉर मैरी, मैरी करती है किसी काम को कितने दिन में, 20 डेज में। ऊपर क्या है, डेज, ऊपर क्या है, डेज। अच्छा, जेरी कितने दिन में करती है उस काम को, उसी काम को 30 डेज में करती है। कितने दिन में, 30 डेज में। अब मेरे पास एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या आएगा, एफिशिएंसी के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा मेरे पास 60। कितना आ जाएगा, 60। टोटल वर्क कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 या 60 होता है कि नहीं होता है, 3 2 जा 60, कितना 3 2 जा 60। भाई इसको आप ऐसे कर लो, इन दोनों को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 60 आ जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसे करने में आपको ये छोटे छोटे इजी नंबर है तो इनमें आपको इजी लग रहा है। काफ़ी बार ऐसे ऐसे डिजिट्स आ जाते हैं जिनको हमें सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हम सिंपल टोटल वर्क्स को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अब दोनों को साथ में काम करना है, किस में करना है, दोनों को साथ में काम करना है। साथ में करना है तो ऑफकोर्स क्या करना पड़ेगा, मैरी और जेरी की एफिशिएंसीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मैरी और जेरी की जो एफिशिएंसी है टोटल कितनी है, 3 + 2 5। कितनी है, 3 + 2 5। तो साथ में वर्क करेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, इफ़ दे वर्क टुगेदर। ए और मैरी प्लस जेरी का जो वर्क टुगेदर होगा वो कितना होगा, कितने दिन में ख़त्म होगा, वो बता देते हैं अभी। 60/5 कितना, टोटल वर्क कितना है, 5। टोटल वर्क कौन है, 60 और एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ये कैंसिल कर दो, 5 1 और 2 कितने डेज में ख़त्म कर देंगे, डी कितना आ गया, 12 डेज। 12 दिन में वो दोनों मिलके उस पेंटिंग को, अगर वो दोनों साथ में काम करेंगी तो कितने दिन में करेंगे उस पेंटिंग को कंप्लीट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखो हमने किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो मैरी है वो 20 डेज ले रही है, जेरी है वो मेरा 30 डेज ले रही है पेंटिंग को करने में। अगर मैं इन दोनों का 20 और 30 का एलसीएम ले लूँ, जो कि एलसीएम आएगा कितना, 60। जब मैंने एलसीएम निकाल दिया तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएंगी। एफिशिएंसी आ गई तो मेरे को दोनों को साथ में काम करवाना है। दोनों को किस में करवाना है, साथ में काम करवाना है, साथ में करवाना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं ले रही हूँ, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट, ठीक है। दोनों को साथ में काम करना है तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो। कितनी आ गई एफिशिएंसी, 5 आ गई है। अब मेरे पास टोटल वर्क 60 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5।
तो नंबर ऑफ डेज नहीं निकाल सकती कि दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो मेरे पास 60/5 कितना हो गया 12, दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे 12 डेज में। इसी तरह मेरा ऑप्शन नंबर क्या आया सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट आज सिखाया गया है टाइम एंड वर्क का वो समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स आज मैंने थोड़ा सा नया कुछ ट्राई किया है कि आपको पूरा बोर्ड पे मैं भी दिखाई दूँ और बोर्ड भी दिखाई दे पूरा। तो अगर ये सेटअप आपको पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पहले से बेटर है या जो पहले वाला था वो बेटर है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसकी प्रैक्टिस करनी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझेंगे, तभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं उनको भी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और आपको बेहतर समझाना इस मेरा मोटिव है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ईजी लगे और इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है। तो मैं अपना बेस्ट करती हूँ कि पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बोरिंग फील नहीं हो और पूरा इंटरेस्टिंग लगे, कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो की जो भी अपडेट होती हैं, जो भी चैनल से अपडेट होती हैं, वो सभी आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग द थिंग्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू।